देखिए मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे लिख रहा हूं, तो नोट कर लीजिएगा, समझिएगा उसको, ठीक है, ध्यान दिएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का फर्स्ट पॉइंट यानी नोट डाल के लिख लीजिएगा इसको आप, ठीक। द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज सेम एज द नंबर ऑफ रोज इन बी, यानी कि जब भी ए मैट्रिक्स के कॉलम्स के नंबर बी मैट्रिक्स की रोज के नंबर के इक्वल, देन द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड। ये हमें पता है कि प्रोडक्ट जो है डिफाइंड होता है अगर ए के कॉलम्स के नंबर और बी की रोज के नंबर इक्वल है, तो इनटू हो सकता है। दैट सच मैट्रिसेस आर सेड टू बी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इस तरह की मैट्रिसेस को हम बोलते हैं कि वो मैट्रिसेस जो मैट्रिसेस है वो कन्फर्मेबल है, किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। अदरवाइज नॉन कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि अगर ए मैट्रिक्स के कॉलम्स के नंबर और बी मैट्रिक्स के रोज के नंबर इक्वल है तो प्रोडक्ट क्या होगा? डिफाइन होगा। और इस तरह की दोनों मैट्रिसेस यानी ए और बी मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल कहलाएंगी, और अगर ऐसा नहीं होता तो नॉन कंफर्मेबल, यानी कि प्रोडक्ट अगर डिफाइन नहीं है तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए वो कंफर्मेबल नहीं है। अब सेकंड पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन किसका? मैट्रिसेस का। कम्यूटेटिव नहीं होता। कम्यूटेटिव का मतलब अपन ने पढ़ा हुआ है छोटी छोटी क्लासेस के अंदर, कि हम देखें 2 into 3 इज इक्वल टू 3 into 2, यानी ये मल्टीप्लाई में 2 into 3 करा तो 6 आएगा, 3 का 2 में करेंगे तो 6 आएगा। तो इस रूल को हम कम्यूटेटिव बोलते हैं। ये नंबर्स के लिए पढ़ा अपन ने 5th 6th क्लास के अंदर पढ़ा है। तो इसी तरह से मैट्रिक्स के अंदर अगर अपन ए और बी का इंटू करें तो जरूरी नहीं है कि वो बी ए के इक्वल हो। तो जब ऐसा नहीं हो, यानी ए भी बी ए के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहां पे जो कम्यूटेटिव रूल है, कम्यूटेटिव रूल यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी ए अगर नहीं है तो यहां कम्यूटेटिव रूल लागू नहीं होता। तो यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव रूल नहीं लगता, क्योंकि कभी कभी ए बी बी ए के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हाँ, लेकिन हमेशा हो तो हम बोलते हैं कि रूल लगेगा, लेकिन ऐसा कभी हो कभी नहीं हो तो बोलेंगे ना वो नहीं होता ऐसा रूल। तो हमने लिख दिया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव। क्यों? क्योंकि ए भी बी ए के इक्वल नहीं होता। अब थर्ड पॉइंट, इफ ए बी इक्वल टू माइनस बी ए देन ए एंड बी आर सेड टू एंटी कम्यूट। यानी कि अगर ए बी बी ए के इक्वल तो है लेकिन साइन में क्या है? माइनस में, यानी ए बी इक्वल टू माइनस बी ए है, तो इस तरह के मैट्रिसेस को अपन बोलेंगे एंटी कम्यूट। एंटी कम्यूट मतलब कम्यूटेटिव नहीं है। कुल मिलाकर सीधी सी बात, जब ए बी इक्वल टू माइनस बी आया तो इस तरह के मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं? एंटी कम्यूट। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन जो होता है मैट्रिसेस का वो एसोसिएटिव रूल लागू होता है उस पर। एसोसिएटिव क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा 2 into 3 into 4 या 2 into 3 into 4। अच्छा, पहले ब्रैकेट का इंटू करेंगे तो 3 4 दा 12, 12 2 दा 24, 2 3 दा 6, 6 4 दा 24 इक्वल आया। मतलब पहले बी और सी का इंटू करा, फिर उसके बाद ए में इंटू करा, यहाँ पे ए और बी का इंटू करा, फिर उसके बाद सी का इंटू करा। तो जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो इस तरह के रूल को हम बोलते हैं एसोसिएटिव। तो यानी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव रूल लागू होता है। तो हमने लिख दिया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव यानी ए बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, ए इंटू बी सी, यानी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बी और सी का इंटू और उसके बाद ए का इंटू करेंगे, तो वो आना चाहिए ए इंटू बी, यानी ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर सी में इंटू करेंगे तो इक्वल आता है। तो इस रूल को हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव। अब देखिएगा फिफ्थ पॉइंट,
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब नाम से पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूट करने पर उसको। जैसे मान लिए कि हमने ये 2 लिखा हुआ है, इंटू में ब्रैकेट में लिखा है 3 + 4, 2 का 3 में इंटू करें 2 × 3, 2 का 4 में इंटू करें 2 × 4, तो कितना आया 6, और ये कितना आया 8, 8 और 6 14। यहां पे भी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करा तो 14, यानी 2 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी 3 में ही मल्टीप्लाई कर दिया और 4 में भी, तो हमने सॉल्व करके वैल्यू निकाली तो इस LHS के इक्वल ही आ रही है। तो इस रूल को अपन बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। ये सब अपन ने छोटी छोटी क्लासेस में पढ़े, लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते लोग। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनते हुए ये पूछ ही ले कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव रूल लागू होता है या नहीं, तो हम बोलेंगे होता है। एसोसिएटिव होता है या नहीं, तो हम बोलेंगे होता है। कम्यूटेटिव होता है या नहीं, तो हम बोलेंगे कम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है। अच्छा, 6 पॉइंट ए का आई में इंटू करें, यानी किसी भी मैट्रिक्स का यूनिट मैट्रिक्स में इंटू करें या यूनिट मैट्रिक्स का मैट्रिक्स में इंटू करें। तो मैं पहले ही बता चुका कि आई यानी यूनिट मैट्रिक्स का मतलब एक तरह से 1 होता है, नंबर्स में 1 और मैट्रिक्स में आई एक ही काम करते हैं। तो ए का आई में इंटू करेंगे तो ए ही आएगा, चाहे तो कोई से भी मैट्रिक्स का आई में इंटू करके देख लीजिएगा तो वही मैट्रिक्स आता है। इंटू तो 1 सीख ही चुके हैं, तो ये याद रखिएगा, ए आई या फिर आई इंटू ए इक्वल टू हमेशा क्या होता है ए। हमारा 6 पॉइंट्स भी हो गया। अब हम 7 पॉइंट की बात करें। अगर हम ए का इंटू करना है कितनी बार, m टाइम्स, ए का 1 कितनी बार इंटू करना है m टाइम्स, तो उसको लिख सकते हैं जैसे 2 बार इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर, 3 बार इंटू करेंगे तो ए क्यूब, तो m बार इंटू करा तो क्या लिखेंगे a टू द पावर m। अच्छा, a टू द पावर m की होल पावर n लगा दिया मैंने, यानी a टू द पावर m का भी n टाइम्स इंटू करना है, तो वही रूल जो होता है पावर का पावर में इंटू जाएगा, तो m इंटू n, तो a की पावर क्या आएगी m। ये सब पता है आपको, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। अच्छा, आई यानी यूनिट मैट्रिक्स को मैंने बताया कि यूनिट मैट्रिक्स एक तरह से 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करो, 1 का क्यूब करो, 1 की पावर 4 करो, 1 की कितनी भी पावर चढ़ा दो आएगा 1 ही। तो ऐसे ही मैट्रिक्स में भी होता है आई स्क्वायर या आई क्यूब या आई की पावर 4 या आई टू द पावर n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब पूरे नंबर ना, तो उस पूरे की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल आएगी, आई के। तो ये सारे पॉइंट समझ में आए आपको, क्लियर है? देख लीजिएगा दोबारा, ठीक है? अगर कुछ परेशानी हो तो ठीक नोट कर लिए। अब देखिएगा कुछ और टाइप्स देखिएगा मैट्रिक्स के अंदर। कुछ टाइप्स तो लिखवा दिए थे, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन से पहले लिखवाए थे, लेकिन अब मल्टीप्लिकेशन के बाद भी कुछ टाइप्स होते हैं मैट्रिसेस के, तो वो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ही समझ में आते हैं, इसलिए अब लिखवा रहा हूं। जैसे एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अच्छा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अगर ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर वही मैट्रिक्स आ जाए, तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर? ये लिखा हुआ है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, IDEMPOTENT, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। किस मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स? क्लियर है? जिस मैट्रिक्स के अंदर, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अगर उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर वही के वही मैट्रिक्स आ जाए, तो उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब जैसे क्वेश्चन ले लिया, मान लिया एग्जांपल के लिए, शो दैट ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। शो करो कि ये ए मैट्रिक्स जो है ना आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो देखिए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या है कि ए स्क्वायर ए के इक्वल आना चाहिए, तो हम ए स्क्वायर निकालें, ए इंटू ए। अब ए इंटू ए निकालना आता है, बहुत ज्यादा बार निकाल चुके हैं अपन, तो हम इसका इंटू करेंगे। अब जब इसका इंटू करेंगे ए का ए में, तो सॉल्व करने के बाद यही आ जाएगा, तो इसको हमने क्या लिख दिया? ए। तो इसका मतलब क्या हुआ? हेंस ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या लिख दिया कि ए एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। क्लियर है?
यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन करके नहीं बताया ए और एक मैट्रिक्स का, कि वो इनटू आ चुका है, आपको कर लेना खुद से, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको भी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे टाइप की मैट्रिक्स कौन सी लिखवा रहा हूं, आइडेंटिपोटेंट के बाद निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब ये निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? निलपोटेंट मैट्रिक्स, a square matrix is called nilpotent matrix if it satisfies the relation a to the power k equal to 0 and a to the power k minus 1 is not equal to 0 where k belongs to positive integers, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगी अगर वो a to the power k equal to 0 रिलेशन को सेटिस्फाई करती है। हाँ, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उससे पहले वाली पावर ले, यानी के की जगह क्या ले लें, के माइनस 1, तो वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। कुल मिला के सीधी सी बात, जैसे हमने ए स्क्वायर इक्वल टू 0 प्रूव कर दिया, तो ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है। अच्छा, ये निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा ऑर्डर 2 का, यानी स्क्वायर करने के बाद 0 आ रहा है इसलिए। और अगर बाय द वे ए क्यूब करने के बाद 0 आए तो अपन बोलेंगे ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है, लेकिन ऑर्डर 3 का। क्यों? क्योंकि ए क्यूब करने के बाद 0 आया। हाँ, लेकिन याद रखना, ए क्यूब 0 आया तो ए स्क्वायर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अगर बाय द वे ए टू दी पावर 4 0 आया तो अपन बोलेंगे ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है ऑर्डर 4 का। यहां पर लेकिन अगर ये 4 0 आ रहा है तो उससे पहले वाला ए क्यूब 0 नहीं आना चाहिए। तो जब भी निलपोटेंट मैट्रिक्स प्रूव करना हो हमें, तो हम पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे। अगर ए स्क्वायर 0 आ गया तो हम लिख देंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स से ऑर्डर 2 का। और अगर ए स्क्वायर 0 नहीं आया तो हम ए क्यूब निकालेंगे। फिर अगर ए क्यूब 0 आ गया तो हम लिख देंगे कि ये निलपोटेंट मैट्रिक्स से ऑर्डर 3 का। तो अभी अपन को बताया उसने कि ऑर्डर 3 का इसको निलपोटेंट मैट्रिक्स शो करो। तो आप करोगे क्या, ए स्क्वायर निकालोगे पहले, ए इंटू ए, तो तुम्हें निकालना, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या निकालेंगे हम, ए क्यूब। तो ए क्यूब कैसे निकालेंगे हम, ए स्क्वायर इंटू ए। यहां पे किसकी वैल्यू रख देंगे हम, ए स्क्वायर की, जो यहां से निकल आएगी। फिर यहां पे किसकी वैल्यू रखेंगे हम, ए की। तो हम देखेंगे कि ए क्यूब जो आ रहा है वो ये आ रहा, यानी ए क्यूब 0 आ गया। तो जब ए क्यूब 0 मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, तो ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है। तो हमने लिख दिया हेंस ए इज निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। यहां पे ऑर्डर का मतलब पावर से, कि पावर 3 का ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है। कल पावर 3 भी लिख देगा या ऑर्डर लिख देगा, बात एक ही है। क्लियर? वो क्वेश्चन देख के समझ में आएगा, ठीक है। तो जब भी निलपोटेंट मैट्रिक्स प्रूफ करना हो, समझ में आ गया कैसे करना है उनको, या तो ए स्क्वायर या ए क्यूब या ए टू दी पावर 4, जहां पे भी 0 आ जाए वही निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स भी क्लियर हो गया, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट समझिए। अब नेक्स्ट क्या है, अभी हमने पहले क्या बताया, आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स, सेकंड क्या बताई, निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब मैं बता रहा हूं थर्ड, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, स्पेलिंग देख लीजिएगा अगर सुनने में परेशानी हो रही हो तो। INVOLUTORY, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब इसकी डेफिनेशन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इफ इट satisfy द रिलेशन ए स्क्वायर इक्वल टू आई। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाती है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाती है अगर उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर यूनिट मैट्रिक्स आ जाए तो। क्या होती है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स जिसमें ए स्क्वायर करने पे क्या आ जाए, आई। अब अपन इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बोला शो दैट द मैट्रिक्स ए इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स
अब इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स शो करना अपन को, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, ए स्क्वायर आई के इक्वल होना चाहिए। तो हम ए स्क्वायर निकालें, ए स्क्वायर इंटू ए। अच्छा, ए यहां पे लिखना, ए यहां पे लिखना, इन दोनों का इंटू करना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0। अब मैंने इंटू करके नहीं बताया आपने, क्योंकि प्रोडक्ट के क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं। अब आप ए और ए को दोनों को लिखो और उसका इंटू करके देख लो। अगर ए स्क्वायर ये आ गया यानी आई आ गया, तो क्या लिख देंगे हम, हेंस ए इज क्या लिख दिया हमने कि ए एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। क्लियर है, कोई परेशानी क्या, ये भी नोट कर लीजिए आप।